श्याराम। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात आप बीज को जब बोते हैं तो यह नहीं देखते हैं कि बीज उल्टा बोया गया है या सीधा बोया गया है, सिर्फ बीज बो दिया जाता है और बारिश पड़ने पर उसमें जीवन का संचार होने लगता है। तो दोस्तों, अगर राम का नाम किसी भी कैसी भी परिस्थिति में लिया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। इस चौपाई को चरित्रार्थ करती सुमित की यह सत्य घटना लेके मैं ऋतु दुबे आई हूँ आपके सामने। आपके अपने चैनल माइथोलॉजी स्टोरी बाय ऋतु दुबे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आपको और हमें किसी की ज़िंदगी बदलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं सुमित की उस बर्फ़ फैक्ट्री में जहाँ पर सुमित काम किया करता था। दोस्तों, सुमित की हमेशा से आदत थी कि वह हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं बोला करता था। वो हमेशा जय श्याराम या राम राम बोला करता था। जब वो अपनी आइस फैक्ट्री में आता था तो वहाँ पे एक गार्ड हुआ करते थे जिन्हें गार्ड काका के नाम से जाना जाता था। सुमित हमेशा उनसे राम राम कह के अंदर होता था और राम राम कह के ही वो बर्फ फैक्ट्री से निकल के घर जाया करता था। तो दोस्तों, इसी प्रकार एक दिन क्या हुआ कि जब बस बर्फ फैक्ट्री का काम खत्म हो गया और वहाँ पे सभी लोग जा चुके थे, तब उस लास्ट समय में सुमित को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आया और वह बर्फ फैक्ट्री में रुक गया। और बर्फ फैक्ट्री में रुकने के बाद बर्फ फैक्ट्री में फ्रीजर की साइड चला गया और वहाँ पे काम खत्म करके वह जैसे ही बाहर निकलने वाला था उसने देखा कि फ्रीजर का गेट बंद है, अर्थात बाहर से लॉक करके कोई चला गया है। तो दोस्तों, वहाँ के मजदूरों को अब यह समझ में आ गया था कि शाम के 6 बज चुके हैं, तो अब तो कोई होगा ही नहीं, सभी जा चुके होंगे। इसलिए उन मजदूरों ने फ्रीजर का गेट बाहर से लॉक करके वो लोग भी जा चुके थे। यहाँ पे सुमित ने जब दरवाजा खोलने की कोशिश की और दरवाजा नहीं खुला तो वो मन ही मन इतना ज़्यादा डर गया कि अब अंत समय आ गया है, अब तो कोई भी उम्मीद नहीं है कि मैं बच सकूं। और वो जाके फ्रीज़र के एक कोने में जाके बैठ के अपने राम को याद करने लगा। यहाँ पर जब गार्ड काका को याद आया कि शाम का समय होने को आया, सभी लोग घर चले गए, लेकिन सुमित साहब की राम राम सुनने को नहीं मिली। यह सोचकर काका उसके केबिन की साइड आए। केबिन में देखा कि सुमित का मोबाइल और बैग रखा हुआ है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पूरी जगह सुमित को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सुमित नहीं मिला। तो थोड़ा सा वो फ्रीज़र की तरफ चले गए, लेकिन चूंकि बाहर से फ्रीज़र का दरवाज़ा लॉक था, फिर भी उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आवाज़ देनी चाहिए और सुमित को उन्होंने साहब कह के आवाज़ दी। यहाँ पे सुमित के कानों में जब गार्ड काका की आवाज़ पड़ी तो उसकी जान में जान आ गई। उसी आवाज़ में एकदम से खड़ा होके बोले, काका मैं यहाँ हूँ। इतना सुन के गार्ड काका ने बाहर से दरवाज़ा खोला और सुमित ने जब गार्ड काका को देखा तो उनके गले लग गया। गार्ड काका उसे बाहर लेकर आए। उसे ठंड बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, इसलिए गरम गरम चाय पिलाई, चादर उड़ाया और उन्हें बिठाया। जब वो संभल गए तब सुमित ने गार्ड काका से बोला कि काका, जब सारे मजदूर चले गए तो आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे बंद हूँ? तब गार्ड काका बोले कि साहब, आप सुबह सुबह तो राम राम कह के चले गए अंदर फैक्ट्री में, लेकिन आपके जो राम राम कहने की आदत है वह मुझे भी लग चुकी थी और शाम के समय की आपकी राम राम मैं सुन नहीं पाया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद आप अंदर हैं। और जब देखा तो आपकी टेबल पे आपका मोबाइल और बैग पड़ा हुआ है, तो मैं इस साइड पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आया कि मैं फ्रीज़र की साइड जाऊं, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको आवाज़ दूं और मैंने आपको आवाज़ दी और आप वहीं थे। सुमित को यह बातें सुन के अपने राम नाम पे या जो राम राम का वो जाप किया करता था उस पर अत्यधिक विश्वास हुआ और अपने राम के प्रति श्रद्धा से उनका मन भाव विभोर हो गया। तो दोस्तों, अगर आप भी अभी तक नाम जाप नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। यह नाम जाप आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। मुसीबत के समय यही एक नाम होता है जो आपकी सहायता कर सकता है। दोस्तों, अगर इसी तरह आपके जीवन में कोई घटना घटित हुई है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी डाल रही हूँ, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं और हमारे और सबके साथ अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट डाउन जरूर करना है। जय श्री राम।